मारानाथा, हे प्रभु यीशु आइए। आगमन का तीसरा दिन, उसने हमारी पापमय अवस्था में आकर हमें बचाया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 1। यह है इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। नथानाएल प्रभु यीशु के बारे में बड़े अचरज से पूछता है, क्या नाजरेत से कुछ अच्छी चीज आ सकती है? उसका सवाल जायज था। यह सवाल और भी जायज हो जाता है जब बात नाजरेत निवासी यीशु की हो। मत्ती और लूकस में उनकी वंशावली की लिस्ट देखें तो उनके वंश वृक्ष की असलियत हमारे सामने आती है। उनके पूर्वज थे अपनी पत्नी की पहचान छिपाकर झूठ बोलने वाला अब्राहम। इसहाक भी एक झूठा व्यक्ति था और याकूब धोखेबाजी से पहलोटे का अधिकार छीन लेता है। तामार संतान प्राप्ति के लिए अपने ही ससुर से धोखे से संबंध बनाती है। राहाब एक वेश्या थी। उरिया की पत्नी बत्शेबा दाऊद की नाजायज संतान की मां बनी। इज़राइल का महान राजा दाऊद भी एक व्यभिचारी, चालाक, धोखेबाज, सत्ता का दुरुपयोग करने वाला और हत्यारा था। युदा के अन्य कई राजा मूर्ति पूजक, अपने ही बच्चों की बलि देने वाले और विभिन्न बुराइयों में लिप्त थे। नाजरेत का यीशु इन लोगों के वंश में जन्म लेता है। इन सब बातों से हम क्या सीखते हैं? प्रभु यीशु को अपने इस परिवार के होने से कभी शर्मिंदगी नहीं हुई और न ही हमें अपने परिवार के सदस्य मानने में उन्हें कभी शर्मिंदगी होती है। हम चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से आते हों, नशे के आदी, बुराइयों में फंसे, झगड़ालू, बेईमान, धोखेबाज, वासना के शिकार हम जैसे भी हों, नाजरेत का यीशु उन परिस्थितियों में आकर हमें अपनाना चाहता है। उनकी वंशावली यही दिखाती है कि यीशु पापियों का मित्र है। वह हमारे टेढ़ेपन और विकृत प्रवृत्तियों को सीधा करने के लिए हमें अपनाता है। हे प्रभु यीशु, हम वास्तव में बुराइयों में फंसे हुए हैं। हमारी मानवीय प्रवृत्ति सदा से ही पाप में रही है। तो एक बार फिर आकर हमें अपना ले और हमें अपना बना ले। आमीन।